स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऐसे स्टडी पॉइंट्स में। और क्लास 12th के लिए ये बहुत ही बढ़िया हेडिंग है और इस हेडिंग को आप देख सकते हैं। विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। विद्युत द्विध्रुव यानी कि डाइपोल के कारण विद्युत विभव क्या उत्पन्न होगा। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, मतलब डाइपोल के कारण यानी कि विद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न विद्युत विभव क्या होगा। तो इसकी निम्न स्थितियां होती हैं। अब उस स्थितियों में मैं एक स्थिति को बताने जा रहा हूं जो कि पेपर 2024 के बोर्ड के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होगा। तो ये हेडिंग क्या हमारा कि विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव। मैं कह रहा हूं कि वीडियो आपको पूरा अंत तक देखिएगा, पूरा समझ में आ जाएगा और इसके बाद से कोई हेडिंग पढ़ने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए तो कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप देख सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता रहा हूँ विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव कैसे उत्पन्न होता है। तो सबसे पहले तो इसमें विद्युत द्विध्रुव को हमको दिखाना होगा कि विद्युत द्विध्रुव क्या है। तो देखिए लिखते क्या है, कितना परिभाषा आपको लिखना है वो भी आपको मैं समझा दे रहा हूँ। क्या लिखना होता है सुन लीजिए। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि माना एक हमारे पास मान लीजिए कि एक द्विध्रुव है, ये प्लस क्यू यहाँ पे है और माइनस क्यू यहाँ पे है। दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 12 है। ये बिंदु ए पर स्थित है और ये बिंदु किस पर है, बी पर स्थित है। तो हम क्या लिखेंगे, इतना ही बात को हम कैसे लिख सकते हैं। तो लिखेंगे माना एक द्विध्रुव ए बी लिया, बिंदु ए पर प्लस क्यू आवेश तथा बिंदु बी पर माइनस क्यू आवेश उपस्थित है तथा दोनों के बीच की दूरी 12 है। और उनके केंद्र से देखिएगा, और उनके केंद्र से जब केंद्र कीजिएगा तो यहाँ ओ मान लेते हैं। ओ से आर दूरी पर, कितना दूरी पे, आर दूरी पे एक बिंदु रखा है पी। उसी बिंदु पी पर हमको क्या करना है, विद्युत विभव की गणना करनी है, यानी भी का मान ज्ञात करना है। कितना आसान है, अक्षीय स्थिति में हो रहा है कि अक्षीय स्थिति में बताइए विद्युत विभव क्या होगा। तो कैसे हम बताएंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बहुत ही आसान भाषा में और बहुत ही आसान कम शब्दों में पूरा हो जाएगा। क्या लिखना होता है, तो लिख देंगे कि माना ए बी एक द्विध्रुव है जिस प्लस ए बिंदु ए पर उपस्थित है और माइनस क्यू बिंदु बी पर उपस्थित है। दोनों के बीच की दूरी 12 है। इनके मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी है जिस पर हमको विद्युत विभव की गणना करनी है। कितना आसान बात है। अब देखिए एक बात बता रहे हैं, जब भाई 12 है ना तो यहाँ से यहाँ तक तो क्या होगा, यल होगा, और यहाँ से यहाँ तक तो क्या होगा, यल होगा। अब देखिए जब ये यहाँ से यहाँ तक यल है और यहाँ से यहाँ तक यल है, यहाँ से यहाँ तक यल है, ये पूरा आर है। एक बिंदु आवेश के कारण, एक बिंदु आवेश के, यहाँ तो दो को बिंदु आवेश है ना, एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न विभव क्या होता है, तो V बराबर 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q बटा R। ठीक है। अब देखिए तो मैं क्या करूंगा कि भाई इसके कारण यहाँ पे उत्पन्न हो रहा है आवेश, तो उनके बीच ना दूरी चाहिए। तो दूरी के लिए क्या करते हैं, देखिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, आर है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, यल है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो जाएगा, तो आर में से ना घट जाएगा यल। ठीक है, और ये इनके बीच की दूरी हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए बी से भी हम इस बिंदु पी पर प्रभाव देखेंगे कि भाई ये क्या उत्पन्न विभव होगा। तो बिंदु बी से देखेंगे ना तो यहाँ तक यल है और ये आर है, तो आर प्लस क्या हो जाएगा, यल हो जाएगा। इनके बीच की दूरी हो जाएगी। अब हम क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, इस बात को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। मैं लिख सकता हूं कि प्लस क्यू आवेश के कारण, किसके कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण, सुन के भी लिख सकते। देखिए शुरुआत से मुझे कितना लिखना है टोटल बात में बताऊंगा। प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर, यानी पी पर उत्पन्न विभव, देख लीजिएगा उत्पन्न विभव क्या हो जाएगा, उत्पन्न विभव क्या होगा, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/V1 कर सकते हैं, इसको VA कर सकते हैं, A के कारण हो रहा है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा, यानी प्लस Q बटा R। R का मान कितना है, R माइनस यल है, और ये हमारा समीकरण क्या हो गया, 1 हो गया। इसी प्रकार लिख देंगे, इसी प्रकार। अब देखिए इसी प्रकार क्या हो जाएगा, माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण P पर उत्पन्न विभव, ठीक है, P पर उत्पन्न विभव
पी पर उत्पन्न विभव क्या हो जाएगा, तो वी बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू बटा आर प्लस यल हो जाएगा। समीकरण कितना हो गया, 2 हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि इस प्लस क्यू, ये बिंदु ए पर जो प्लस क्यू है, इसके कारण भी इस बिंदु पी पर उत्पन्न विभव हो रहा है, इसको हम वी ए कहे हैं। आप बी पर जो माइनस क्यू है, इसके कारण भी बिंदु पी पर उत्पन्न विभव हुआ है, जिसको हम वी बी कह रहे हैं, ठीक है। और ये देखिए, ये वी ए और वी बी हो गया। अब हम कह सकते हैं कि इन दोनों आवेशों के कारण बिंदु पी पे कुल विभव कितना होगा, ठीक है। तो कुल विभव जो लिखेंगे, यानी हम लिख सकते हैं यहाँ पे कुल विभव, क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, कुल विभव क्या होगा, तो कुल विभव जो होगा ना, V बराबर V1 प्लस V2, यानी कि VA प्लस क्या हो जाएगा, VB। तो V बराबर VA प्लस VB, तो VA का मान ले चल के रख देते, देखिए कितना आसान होगा। VA का मान ले चल के रख दीजिएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर माइनस यल हो गया, अब प्लस VB का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और माइनस क्यू बटा यहाँ पे आर प्लस यल हो गया। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, दोनों में जो कॉमन दिख रहा है, तो क्यू कॉमन दिख रहा है, 4/4 पे एप्सिलॉन नॉट दिख रहा है, और यहाँ क्या बच गया, 1/r माइनस यल, यहाँ प्लस माइनस मिलके क्या हो गया, माइनस, और 1/r प्लस यल बच गया। जो कॉमन था हमने कॉमन कर लिया, भी हो गया, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखते रहिए कितना आसान है, इन दोनों का लसा ले लिए, r माइनस यल हो गया, r प्लस यल हो गया, देखते रहिए बस कितना आसान है। r माइनस यल से कट गया, ये जाएगा गुणा कराएगा, r प्लस यल हो गया, ब्रैकेट में लिख दीजिए, r प्लस यल से r प्लस यल कट गया, ये जाके गुणा कराएगा, r माइनस यल हो गया, ठीक है। v बराबर Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे जब प्लस r प्लस यल, ये माइनस जब लगाएंगे, माइनस r प्लस एल हो जाएगा, यहाँ a माइनस बी, ए प्लस बी, अर्थात ए स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। और देखिए इस r से ये r क्या हो गया, कट गया, v बराबर यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये q और ये 2l हो जाएगा, तो हो जाएगा Q2l बटा हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ये हमारा इतना आया है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q2l को हम लिखते हैं p, और आर स्क्वायर माइनस हो गया एल स्क्वायर। अब थोड़ा सा इसमें एक बात समझा जाए, क्या समझना है देख लीजिए, ये बिल्कुल आ गया, बिल्कुल आसान है। अब समझना ये है कि ये 2l ऑलरेडी अल्प दूरी होता है, 2l जो होता है वो ऑलरेडी अल्प दूरी होता है। जब वो अल्प दूरी है तो सोचिए ये l कितना होगा, तो बहुत ही छोटा होगा, इस r के मुकाबले l बहुत क्या है, छोटा है। तो इस बात को हम लिखते भी है और इस बात को हम लिखेंगे भी। चलिए यहाँ पे मैं लिख के दिखा देता हूँ क्या लिखना है। तो लिखना है कि जो l है ना, जो l है वो काफ़ी छोटा है किससे जी, आर से। तो जो एल स्क्वायर होगा वो काफ़ी छोटा होगा, किससे होगा, आर स्क्वायर से, इसलिए उसको छोड़ देने पर, तो जब हम एल स्क्वायर को छोड़ देंगे तो अब हमको विभव क्या मिलेगा, तो ये रिजल्ट मिलता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू पी बटा क्या मिलेगा, पी बटा यहाँ पे आर स्क्वायर। तो आज के बाद याद हो जाएगा कि यदि अगर जो एक बिंदु आवेश के कारण वो फार्मूला ये होता है वी ए, यानी कि 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर होता है। अगर जो अक्षीय स्थिति की बात पूछे तो आप देख सकते हैं इतना ही लिखना है। हाँ, एक बार शुरू से समझा दे रहे हैं कि क्या क्या आप लिखेंगे। तो शुरुआत में आप लिखेंगे कि माना ए बी एक द्विध्रुव है, प्लस ए बिंदु ए पर तथा माइनस क्यू बिंदु बी पर उपस्थित है, दोनों के बीच की दूरी 12 है। इनके केंद्र ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी है जिस पर विभव की गणना करनी है। उसके बाद हम ये वाला फिगर पूरा ड्रा कर लीजिए। फिर लिखिए कि प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर उत्पन्न विभव इतना होगा, माइनस क्यू आवेश के कारण इतना होगा। तो जब दोनों आवेश के कारण होगा तो कुल विभव कितना होगा, तो कुल विभव हम लिख देंगे V बराबर VA प्लस VB। अब VA को VB को जोड़ दिए, ये सारा कैलकुलेशन है, आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं और बेहतरीन शब्दों में आप देख सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए स्क्रीनशॉट हो गया होगा। तो चलिए आपको ये वीडियो कैसा लगा। इसके बाद इसकी स्थिति एक आती है निरक्षीय स्थिति, तो मैं उसका निरक्षीय स्थिति का भी जस्ट इसके बाद में उसका वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, ठीक है। तो इसको पहले आप देख लीजिए, आपको समझ में कैसा आया है, ठीक। चलिए, मात्रक बोल्ट होगा।